हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। EESL जो एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है, उसकी जो एग्ज़ाम हुई थी मेरे ख्याल से अक्टूबर में हुई थी। उसका रिज़ल्ट अभी भी अवेटेड है। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये इसलिए है कि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि असिस्टेंट जनरल की जो पोस्ट है उसके बारे में आप वीडियो बनाओ, उसके बारे में आप एनालिसिस दो। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी कमेंट में ज़्यादा रिजल्ट के बारे में मत पूछो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और किसी को भी रिजल्ट के बारे में नहीं पता है। ये रिजल्ट सिर्फ ऑफिशियल्स को ही पता है क्यों रुका है, क्या कारण है। लेकिन जो भी कारण वो अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो जैसे बहुत से कंपनियों में ऐसा हुआ है, इवन एमपीएससी और बड़े बड़े यूपीएससी तक इसमें भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी एक आध एग्ज़ाम ऐसी होती है जिसका रिजल्ट 2 साल, 2.5 साल, 1 साल या 6 महीने ऐसा रुक जाता है, ओके, कुछ कारण की वजह से। लेकिन उसके बाद वो प्रोसीजर बहुत फास्ट हो जाती है। जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम यही होप्स कर सकते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और रही बात, आप किसी को नहीं पूछ सकते कि कब तक लगेगा, क्योंकि आपको कहीं कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा किससे भी, ओके, क्योंकि आपको सिर्फ वो लोग होप्स देंगे जिनसे भी आप पूछोगे। तो देखो, ये चीज़ है, वो एचआर डिपार्टमेंट को ही पता है या फिर वो कंपनी को ही पता है कि क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम वो आपको बाय मेल बाय कॉल पे नहीं बताएंगे। वेदर वो ऑफिशियली कुछ पोस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा, ओके, अदरवाइज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग नहीं बताएंगे, जितना मुझे लगता है, ओके। तो अभी ये जो वीडियो है ये है असिस्टेंट जनरल की पोस्ट के लिए, ओके, एनालिसिस के लिए। इससे पहले भी मैंने टेक्निकल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वीडियो बनाया था, ओके, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, वो भी मैंने जितना चाहा उतना जवाब दे पाया। तो ये जो EESL का असिस्टेंट जनरल का पोस्ट है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जीडी और पीआई नहीं होगा, नहीं होने वाला है, ओके। लेकिन आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा रिक्रूटमेंट का तो आपको वहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, वो है स्किल टेस्ट, ओके। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे है वो। यस, आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो, यहाँ पे लिखा है कि नो जीडी इंटरव्यू विल बी असिस्टेंट एंड डायरेक्ट सॉरी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, ओके। तो मेरिट इन द रिटर्न एग्जाम जो भी हुआ, लेकिन स्किल टेस्ट में बी टेकन फॉर असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री पोजीशंस। तो ये स्किल टेस्ट क्या है, कैसी होने वाली, ये अभी नहीं पता है, ओके। लेकिन जो भी एडवर्टाइजमेंट आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। तो अभी ये चीज़ आती है कि अगर स्किल टेस्ट होता है तो जैसे कि जिन लोगों को जीडीपीआई के लिए प्रिपेयर करना है वो तो 1:15 है, वो अभी चेंज नहीं होने वाला है। जीडी होगा ही जब भी रिक्रूटमेंट आगे बढ़ेगा, ओके। तो अभी स्किल टेस्ट जो असिस्टेंट जनरल का है, अभी ये तो बात सीधी है कि जितने वैकेंसी उतने ही बच्चों को नहीं बुलाएंगे, वो बुलाएंगे ज़्यादा कैंडिडेट्स को। तो रेशो में ही बुलाएंगे वो भी। अगर स्किल टेस्ट होता है या फिर नहीं भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो भी वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि 4 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए है इस पोस्ट के लिए। तो जिसके जिसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे उस हिसाब से उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आखिरी में, ओके। जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर समझो किसी के पास, किसी का रैंक 5th है, उसका सिलेक्शन होना है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या फिर मेडिकली फिट नहीं है, तो उस बंदे को नहीं मिलेगा। तो 6 नंबर तो ये चीज़ हो सकती है, तो इसलिए ये रेशो उन्होंने रखना ही है उनको, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, अगर स्किल टेस्ट होता है तो वो रेशो में बुलाएंगे, नहीं भी होता है तो भी रेशो में ही बुलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 रेशो में कट ऑफ लिखा है। कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों को अप्लाई करने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, कितने लोग अपीयर हुए, वो डेटा मेरे पास है। तो असिस्टेंट जनरल पोस्ट में 15 वैकेंसीज थी। पहले तो यूआर 8, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1 और पीडब्ल्यूडी 2। इतने सारे वैकेंसीज है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अपीयर कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस एक पोस्ट थी, उसके लिए 7 लोग अपीयर हुए। ओबीसी की थी 3, 109 लोग अपीयर हुए। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी और ओपन इसमें है। एससी में 2 वैकेंसी थी, 77, इसमें भी अच्छा खासा है। एसटी में तो एक ही वैकेंसी थी लेकिन अपीयर भी 14 ही हुए, और ओपन में 88 अपीयर हुए और 8 वैकेंसीज थी। तो मतलब देखा जाए तो तकरीबन कंपटीशन एससी,
ओबीसी और यूआर इसमें ज़्यादा है। ओके, इसमें ज़्यादा है। तो अभी मैंने दो रेशो में ये कट ऑफ यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले तो 1:3 और उसके बाद में 1:5। ओके, तो अगर स्किल टेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। अगर नहीं होता है तो भी ऐसा नहीं है कि 15 लोगों को ही बुला लेंगे और उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, कहीं भी रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता। मेजर कितनी वेटिंग लिस्ट लगती है या फिर कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और बाद में उनको बताया जाता है कि कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए या फिर जो भी चीज़ है। ओके, तो यस 1:3। अगर EWS में हम देखें तो 1:3 के हिसाब से एक वैकेंसी है तो 3 लोगों को बुलाया जाएगा 1:3 से। तो जिनका 60 से 62 तक है मार्क्स, वो लोग उसमें मतलब हो सकता है, उनका पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में क्योंकि 7 ही लोग अपेयर हुए हैं तो एक बंदा होगा जिसको 40 भी मार्क्स हो सकते हैं, एक बंदा होगा उसको 90 भी हो सकते हैं, एक बंदा होगा उसको 80 भी हो सकते हैं। ओके, तो ये ये वेरिएबल थिंग्स है, मतलब आप बोल नहीं सकते। लेकिन अगर 3 लोगों को बुलाते हैं 7 में से, तो 4 बंदे जो होंगे वो लो स्कोरिंग वाले तो पक्का होंगे या फिर थोड़े बहुत मिडल मतलब मीडियम स्कोर वाले भी होंगे। तो इसलिए 60 टू 62 तक आपको सेफ हो आप, मतलब इवन 58 भी है तो भी आप सोच सकते हो, क्योंकि 7 ही लोग अपेयर हुए हैं। जब आपके पास वॉल्यूम कम होता है, 7 ही वॉल्यूम है, तो आप उसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुमान मतलब ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। जब बहुत कम लोग अपियर होते हैं किसी कैटेगरी के लिए, जैसे EWS के लिए हुआ है, तो उसका कट ऑफ मोस्टली होता है कम। तो 58 भी हो सकता है ये। 1:5 से मैंने यहाँ पे लिखा है 55 टू 57। ओके, 1:5 देखें तो अभी आप सोच सकते हो कि एक वैकेंसी है, 5 कैंडिडेट्स को अगर उनको बुलाना है जो अपियर हुए हैं, तो अभी जस्ट ये समझ लो कि 6 और 7 कैंडिडेट हो सकता है उसको 40 50 या 55 कुछ मार्क्स हो, लेकिन उससे ऊपर होंगे बाकी के, ये मैंने एज्यूम किया। और देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत कम लोग अपियर हुए तो उसका नहीं बता सकते ज़्यादा, लेकिन हाँ 55 मतलब ये इसमें आप 50 भी पकड़ के चलो। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भी मैंने कट ऑफ लिखी उसका प्लस माइनस आप 3 करके चलो। ओके, 52 तक भी जा सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ओबीसी। ओबीसी में है आपके 109 लोग अपियर हुए और वैकेंसीज है 3। अभी 3 वैकेंसी मतलब 9 लोगों को बुलाया जाएगा। 9 लोगों को बुलाया जाएगा मतलब बहुत टफ कंपटीशन है। बहुत से लोग हैं जिनको 75 से ऊपर है, तो 77 से 80 के लोग जो है वो लोग सेफ बोले जा सकते हैं। अगेन 75 तक भी सेफ बोले जा सकते हैं। ओके, उसके बाद में उसको अगर 1:5 करूँ तो 15 लोग, 6 लोगों को और मौका मिलेगा, तो 6 लोग जो है वो 70 से आगे ही होंगे, इसलिए 70 टू 72 आपको मिलेगा कट ऑफ। इसमें एससी का जो है वो दो जगह है, 3 into 2 अगर करें तो 6 कैंडिडेट्स के लिए 70 to 72, क्योंकि उसमें भी 70 से आगे कुछ लोग हैं। और अगर उसमें दो दो लोग बढ़ाए जाते हैं, 4 लोग, तो 62 तक जा सकता है। एसटी के लिए एक ही जगह है, एक जगह के लिए 3 लोग बुलाएंगे तो 70 to 75। और अगर अगेन 5 लोग बुलाएंगे तो 60 to 65, ये 60 तक भी जा सकता है एज पर ओनली 14 अपियर हुए तो, लेकिन उससे कम नहीं जाएगा। उसके बाद में ओपन का जो है 77 to 80, जैसे 8 जो है अपियर हुए तो 8 इंटू जो भी 24 लोगों को 28 में से, तो 77 to 80। और अगर 5 लोगों को बुलाते तो 70 to 72। तो ये एक अनुमान है। ओके, एक ये फिक्स चीज़ें नहीं है, इसमें प्लस माइनस 3 मार्क्स आप लेके चलो। ओके, जैसे मैंने बोला इसलिए मैंने ये सब चीज़ों के वीडियो ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम है, कम लोग अपियर हुए तो किसका भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको EWS का बोला, चलो ओबीसी एससी और यूआर का तो हम ये सोच लेंगे कि है, वैकेंसी भी ठीक है और लोग अपियर भी हुए हैं। लेकिन EWS एसटी इन लोगों के लिए ऐसा है कि बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बोला EWS का ऐसा हो सकता है कि 60 के 60 मतलब 7 के 7 लोग 60 मार्क्स से आगे हो, 60 मार्क्स से आगे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 के 7 लोगों को 50 टू 60 में ही मार्क्स है। तो मेरा बस ये कहना है कि EWS और एसटी के लिए आप सोचना छोड़ दो कि आपको कितने मार्क्स आए हैं।
आप ये सोचो कि आपको शायद से अपेयर होने का मौका मिल सकता है स्किल टेस्ट में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, और हम ये होप करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। जो भी जानकारी ऑफिशियली मेरे पास आएगी मैं आपको ये चैनल पे दे दूंगा, लेकिन अनऑफिशियली अगर कहीं से फ़ोन से ईमेल से आता है तो वो ऑफिशियल नहीं माना जाता है। जब तक वो साइट पे आए या फिर कुछ न्यूज़ आ जाए तब आपको पता चलेगा। लेकिन होप सो ये रिक्रूटमेंट कैंसिल तो नहीं हुआ है, अब तक होना था तो हो जाता था, लेकिन कुछ तो चीज़ें वो सॉर्ट होने वाली है ऐसा हम सोच के चलेंगे। पैंडेमिक भी था, बहुत सिचुएशन खराब थी, लेकिन उनके बाद प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो यस, आप ये चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो। नए कुछ अभी मैंने इसका सोलर के लिए कुछ और रिन्यूएबल्स के लिए भी कुछ जॉब्स डाले, आप देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप जस्ट कमेंट करो। ओके, कमेंट करके आपको जो भी क्वेरी है मैं I'll try to resolve those query as much as possible. Okay, और यस, ऑल द बेस्ट। ये रिक्रूटमेंट के लिए आप रुके मत रहो, मेरा ये कहना है, क्योंकि देखो जब ये चीज़ें अटकती है, जैसे एमपीएससी या कुछ चीज़ें बीच में बहुत अटकी थी, बहुत जो छोटे 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 रिक्रूटमेंट होते हैं मोस्टली, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठते तो वो पता भी नहीं चलता है वो अटक गया है। तो 2 साल 2.5 साल के बाद भी उनके रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, इंटरव्यूज हुए हैं फास्ट, जब वो प्रोसेस शुरू हो गई थी। ऐसे कुछ बहुत सारे जॉब्स है। ओके, तो लेकिन ये कहना है कि उतना टाइम आप इसके लिए रुको मत, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है अभी आएंगे, तो अप्लाई करो। ओके, जब ये होना है तो हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट। ओके, हिट द बेल आइकॉन। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, कवर के यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें आ जाओ ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स होंगे आपको उसमें भी पता चलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।